शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आज हमसे जो बातचीत करने वाला है, पिछले संदेश को जो प्रभु ने हमें दिया, प्रभु उसी को कंटिन्यू करेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके दीवी श्वास से प्रभु जी हम जिंदा है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने हम सबको प्रभु जी फिर से एक बार मिलने का मौका दिया परमेश्वर पिता, और हम सबको बचाए रखा प्रभु जी, अपने बलवंत हाथों में सुरक्षित रखे हैं परमेश्वर। आप हमारे गढ़ है प्रभु जी, आप हमारी चट्टान है प्रभु जी, आप करुणामय परमेश्वर है राजा, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है राजा। आप अपने बच्चों की निगरानी करते हैं परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने अपना पवित्र सिंहासन हम सबों के बीच में लगाया है प्रभु जी। ओ राजा, अपनी पवित्र आत्मा आपने भेजी है प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रही प्रभु जी। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप उनसे होकर हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अंत का समय है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, आप आने वाले हैं राजा, आपकी तुरही फूंक दी गई है परमेश्वर पिता। न जाने परमेश्वर पिता कौन सा वो क्षण होगा परमेश्वर पिता जब आपका राज्य इस धरती पर आ जाएगा राजा। आप अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका वचन दो धारी तलवार है परमेश्वर पिता। हर एक के कान को प्रभु जी आप खोलिए परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय को खोलिए प्रभु जी। आप बातचीत कीजिए प्रभु जी वचनों के द्वारा, क्योंकि आप वचन है परमेश्वर पिता। आप ही वचन थे और आप ही देहधारी हुए और हमारे बीच में वास किए परमेश्वर पिता। आपके वचन में जाना यानी आपसे मिलना है परमेश्वर पिता, आपसे बातचीत करना है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा यीशु मसीह, धन्यवाद 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 करती हूँ राजा, आपके अमूल्य लहू के लिए प्रभु जी, जो आपने मेरे लिए बहाया राजा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलता और न मैं तुमको कभी छोड़ सकता हूँ। यस परमेश्वर पिता, आप हमारे यहोवा यल सद्दाय परमेश्वर है राजा, आप हमें संभालते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता देश में कैसे माहौल है परमेश्वर पिता, कैसा मंजर है प्रभु जी। ओ राजा परमेश्वर, ये सारे मंजरों से परमेश्वर पिता आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, और उन सब की भी सहायता कीजिए प्रभु जी। हो राजा, ओ परमेश्वर पिता, अभी भी चिताइए परमेश्वर पिता, और उन्हें बताइए परमेश्वर पिता अपने दास और भक्तों के द्वारा कि अभी भी समय लौट आए वो अपने पिता के पास, क्योंकि आप हमारे लिए हाथ पसारे खड़े हैं परमेश्वर पिता कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास लौट आ। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपने हम सबको अपना पुत्र और पुत्रियाँ बनाया परमेश्वर पिता, जो आपके पास आपके चरणों में बैठते हैं परमेश्वर पिता संध्या के समय और आपकी आराधना स्तुति करते परमेश्वर पिता। और आप अपने बच्चों को जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती है, वैसे आप संभाले हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, एक एक वचन से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी,
फिर से आपके दास को आप छुइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती राजा। और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती प्रभु जी। ये छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता के नाम से मांगती, आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग जो परमेश्वर के परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु जो हमसे बातचीत कर रहा था और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग परमेश्वर हमसे बात कर रहा था अपने वचन के द्वारा, तो हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय। उस दिन हमने परमेश्वर ने हमें आदम के युग के बारे में जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी और हमें बताया था, तो उस आदम के युग के अंदर हमने जो 3 लोग थे उनके बारे में हमने देखा और उसी से परमेश्वर हमसे आज आगे बात करने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय और उसका जो है चौथा वचन। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि आदम के युग के अंदर 3 लोग, धर्मी लोग, जिनसे परमेश्वर बातचीत करता था। पहला हाबिल, लेकिन काइन ने उसको मार डाला और उसका कत्ल कर दिया उसने। और आगे हम और भी जो प्रकाशन है, जो परमेश्वर जो भेद की बातें छुपी हुई है हाबिल के लिए, जो प्रकाशन की बातें छुपी हुई है, जो है हनोक के लिए जो प्रकाशन की बातें छुपी हुई है, नूह के लिए, उन बातों के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। तो हम लोग कीवर्ड्स देख रहे हैं, कीवर्ड्स शुरुआत के वचन देख रहे हैं, जो जहाँ से इसके बारे के अंदर जो लिखा हुआ है। फिर 5वां अध्याय, उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसका 22 वचन 21 और 22 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे हम हनोक के बारे में देख रहे हैं, अब एक और जो 3 लोग हैं उसके बारे में 32 वचन। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। 3 लोग आदम के युग के अंदर, 3 लोग और ये तीनों लोग जो हैं प्योर एडमाइट, द सीड ऑफ एडमाइट सीड, प्योर, जो किसी प्रकार से किसी रीति से जो है दूषित नहीं हुए। क्योंकि अगर आप 5वें अध्याय को पहले वचन से 32 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आदम से सेत उत्पन्न हुआ और सेत के बाद उसको और भी उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, लेकिन वो डिफाइल होते चले गए, वो दूषित होते चले गए। क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर बतलाता है कि उन दिनों के अंदर जब आदम की संतान है जब मनुष्यों की संतान बढ़ने लगी और उनके बेटे और बेटियां जब उनको उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने
मनुष्य की पुत्रियों से, जिससे चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो हम यहाँ पर एक चीज को देख रहे हैं, और तो पहले 5वें अध्याय के पहले वचन से 32वें वचन तक का जब आप ये पूरा विवरण पढ़ेंगे, आदम से सेत, देखिए सेत, लेकिन सेत के भी बेटा बेटी उत्पन्न हुए, सेत के भी बेटा बेटी उत्पन्न हुए, लेकिन सेत से एनोस प्योर वो था, लेकिन बाकी के लोग फिर डिफाइल्स हो गए। फिर एनोस से येरेद हुआ, फिर इस रीति से हम नूहा तक आते हैं। परमेश्वर प्योर सीड, आदम का मूल बीज, आदम के मूल बीज को संभाल करके ला रहा था। आदम के मूल बीज को संभाल कर ला रहा था, और बाकी जो है वो डिफाइल हो गए। 1656 साल के अंदर ये पूरे, देखिए जब आप जब वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेमेक का जो पुत्र है नूहा, लेमेक का जो पुत्र नूहा है, लेमेक को और भी बेटे बेटियां हुए, लेकिन नूहा डिफाइल नहीं हुआ। नूहा जो है वो दूषित नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो उसके जितने बेटे बेटियां हुए वो जो है उन गिराए हुए परमेश्वर के स्वर्गदूत, इसलिए उनको जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से शादी किया, जिसको चाह वो कर लिया। सो वो गिराए हुए स्वर्गदूत, वो परमेश्वर के, डेफिनेटली बाइबल जो है वो परमेश्वर जो स्वर्गदूत है उनको हमने उस दिन भी देखा था अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 6 वचन के अंदर, कि परमेश्वर जब अपने पुत्रों की सभा के अंदर था, तब उस सभा के अंदर, परमेश्वर के पुत्रों की सभा में शैतान आकर के उपस्थित हुआ। और अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन में भी, कि जब वो सभा हो रही थी, अब परमेश्वर के पुत्रों की सभा हो रही थी और शैतान उनके बीच में आकर के उपस्थित हुआ। और अय्यूब की पुस्तक के अंदर 38वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी, तब आकाश के तारे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे। ओके, जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी उस समय आकाश के तारे, इसका मतलब बाइबल ये बतलाती है कि स्वर्ग की और अंतरिक्ष की जो है रचना पहले की गई, बाद में पृथ्वी की रचना की गई। क्योंकि अगर पहले पृथ्वी की रचना की जाती तो आकाश के तारे जो है वो आनंद नहीं करते। ओके, जब हम लोग मूल रचना के बारे में और जब हम लोग स्टडी करेंगे प्रियो, तब परमेश्वर हमें बतलाएगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, याद रखिए, प्रभु अपने भेदों को खोलेगा, धीरे धीरे भेदों को खोलेगा। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है, आप लोग शास्त्र लेके बैठो। शास्त्र जब भी बैठो, जब आप जुड़ते हो तो आप परमेश्वर के वचन को निकाल करके बैठो साथ में, और चेक करो कि ये बात ऐसी की है कि नहीं, ये बातें ऐसी की ऐसी है या नहीं है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मुंह में आया हम बोल रहे हैं, नहीं, परमेश्वर के वचन से अपने को जो है उसको चेक करना जो है जरूरी है। तो पवित्र शास्त्र हमको बतलाता है कि, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पवित्र शास्त्र के अनुसार समय को 9 भागों में बांटा हुआ है। 9 भागों में। पहला युग था स्वर्गदूतों का, पहला युग था स्वर्गदूतों का, जो परमेश्वर चाहता था कि आकाश और पृथ्वी दोनों के ऊपर परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई और लूसीफर ने पाप किया। और वो युग आदम से पहले, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई, बेडोल पड़ी रही, पृथ्वी के ऊपर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा। और फिर आदम का युग शुरू हुआ, और आदम का युग 1656 साल तक चलता रहा। और उसके बाद में परमेश्वर ने जब देखा कि नहीं, ये सारे लोग डिफाइल हो चुके हैं, और वो वंश को बचाता हुआ ला रहा था,
आदम के मूल वंश को बचाता हुआ लाया। और आदम से लेकर जब हम गिनते हैं तो अगर हम आदम को पकड़ें तो नूह 10वीं पीढ़ी में हुआ। अगर हम आदम को पहली पीढ़ी अगर माने तो नूह जो है वो 10वीं पीढ़ी में हुआ। लेकिन हम अगर आदम की पहली पीढ़ी सेत को गिने तो नूह जो है वो 9वीं पीढ़ी में हुआ। नूह जो है वो 9वीं पीढ़ी के अंदर हुआ। और परमेश्वर जो है इंतजार करता एक आदम के मूल रूप को, मूल सीड को जो है वो बचाते हुए लेकर के आ रहा था। प्रियो, याद रखिए हम परमेश्वर कुछ अपने भेदों की बातों को प्रकट कर रहा है। सच में क्या था, सब बातों को हमको प्रकट कर रहा है। और इसलिए कुछ कुछ बातें जो दोहराई जा रही हैं, आप ये मत समझिएगा कि रिपीट हो रहा है, ताकि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आप परमेश्वर अपने वचन को पूरी रीति से आपके सामने पूरी रीति से प्रकट करना चाहता है, ताकि कोई भी बात जो है वो आप लोगों से छिपी ना रह जाए। तो नूह आदम के वंश के अंदर हमने आदम के युग के अंदर हमने 3 धर्मी लोगों को देखा। पहला हाबिल जिसको मार डाला गया, दूसरा हनोक जो उठा लिया गया, और फिर नूह जो बचाया गया। देखिए, हाबिल धर्मी मार डाला गया, दूसरा धर्मी उठा लिया गया, और तीसरा धर्मी बचा लिया गया। तीन आदम के युग में हम 3 लोगों को देख रहे थे। पहला धर्मी मार डाला गया, उसको कत्ल कर दिया गया। दूसरा धर्मी उठा लिया गया, और तीसरा धर्मी बचा लिया गया। 3 लोगों के बारे में। अब प्रियो, एक बात याद रखिए, पहले हम अपनी दशा को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमको बनाया क्या था, हम हैं क्या और हम थे क्या। हम थे क्या, और ये बातों को जानने के लिए हमें काय की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है, निकालिए बाइबल निकालिए। देखिए, एक आयत पढ़िए मेरे साथ में, बाइबल निकालिए। अय्यूब की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन निकालिए। आप लोग भी अपनी बाइबल निकालिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक, पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ। हाँ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है, उस पर ध्यान दे। पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ, और जो हमारे पुरखाओं ने जो जांच पड़ताल और जांच की, कहाँ से जांच पड़ताल की? ये पवित्र शास्त्र से। और इसीलिए शास्त्र खोलना जरूरी है, इसलिए शास्त्र निकालें। वचन कहता है पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। 9 वचन। हाँ, क्योंकि हम तो कल ही के हैं। हम कितने हम कोई बहुत ज्यादा बूढ़े हैं क्या? हमारी उम्र कोई आदम के जैसी 930 साल की नहीं है। हमारी उम्र मतुसले के जैसी 969 साल की नहीं है। हमारी नूह के जैसे 950 वर्ष की नहीं है। हम तो कल ही के हैं। तो अगर हमको सारी चीजों को जानना है तो वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ।
तो पिछली पीढ़ी के लोगों से अगर तेरे को पूछना है तो इतिहास जानना पड़ेगा, परमेश्वर के बारे में जानना पड़ेगा, और जानना है तो फिर आपको पवित्र शास्त्र में आना पड़ेगा और उसको ढूंढ ढांड करके पढ़ना होगा। उसको ढूंढ, यशाया की पुस्तक 34 अध्याय 16 वचन, और उसको ढूंढ ढांड करके पढ़ना होगा। ढूंढा बाइबल जो है वो किसी नावल की तरह नहीं लिखी गई, नावेल की तरह नहीं लिखी गई जो कहीं से कहानी शुरू हुई और बाद में ख़त्म हो गई। एक कहानी के रूप में नहीं है। बाइबल को पढ़ने के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए थोड़ा इधर और थोड़ा उधर हम लोग देखेंगे उन वचनों को भी। आज हम तीन बातों को हम लोग तीन लोगों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो और परमेश्वर ने हमको चाहा, और परमेश्वर चाहता है कि हम उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक उसके सारे रहस्यों को और सारे उसके मनोरथों को जाने। और परमेश्वर बार बार ये बतलाना चाहता है, परमेश्वर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सत्य के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी ग्रुप से परमेश्वर किसी ग्रुप का नहीं होता, परमेश्वर किसी जाति का नहीं होता, परमेश्वर किसी संस्था का नहीं है, परमेश्वर किसी विशेष शिक्षा देने वालों का नहीं है। परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो हम बाइबल स्टडी करने के लिए परमेश्वर अपने वचन से और सिखाने वाला परमेश्वर है, और सीखने वाले हम जो लोग हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम उसके वंश हैं। क्योंकि अगर नहीं होते तो जुड़ते नहीं। मैं इस बात के लिए विश्वास के साथ कहता हूँ, जो जुड़ता है वो परमेश्वर का चुना हुआ बेटा और बेटी ही जुड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, दूसरा कोई नहीं सुनता, है ना। तो प्रियो ध्यान रखिए इस बात के लिए। तो सत्य की पाठशाला के अंदर सत्य और सत्य वचन से, ना तो वचन के दाएं और ना वचन के बाएं, वचन से ही परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत कर रहा है। तो आज की परिस्थिति और महामारी का ये दृश्य, आज का हमारा भाग 8वां भाग है। आज की परिस्थिति को देखते हो, आज ये जो हमारी जो स्टडी चल रही है, ये आज 8वां संदेश है। आज की स्थिति परिस्थिति विषय है महामारी, और ये उसका भाग 8 है जो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत कर रहा है। ओके, तो इन 3 लोगों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिर परमेश्वर ने जैसे हमसे वायदा किया उसी रीति से हम एक जो जैसे जैसे परमेश्वर बताता जाएगा हम उन चीज़ों को देखते हुए जाएंगे। और परमेश्वर हमें आदम के हमारी जो मूल अवस्था थी उसके बारे में अगले संदेश के अंदर परमेश्वर हमें हमारी मूल अवस्था के बारे में हमसे बातचीत करेगा। ओके, तो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका लेव्य व्यवस्था और उसका 26 अध्याय देखिए। एक आयत को पढ़ेंगे, फिर इन तीनों धर्मी पुरुष के बारे में हम लोग जानेंगे। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय, लेव्य व्यवस्था और उसकी हम लोग देख रहे थे। और मैं उनकी आंखों को धुंधला करूँगा, कहाँ लिखा है वो? यस 16 वचन 26 अध्याय का 16 वचन। मैं तो तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसके ऊपर
उपज खा लेंगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें बड़े साफ रीति से हम यहाँ पे देख रहे हैं, विनाश की इस परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं। और उसने क्या कहा, ये सारी चीजें, और प्रभु आज हमसे बात करके हमें बताएगा प्रमाण के साथ। इसीलिए हमने वचन पढ़ा अय्यूब में, पिछली पीढ़ी से पूछ, पिछली पीढ़ी से पूछ, उन्होंने जांचा और परखा है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए तुमको भी अपने शास्त्र निकाल करके पढ़ना है। अय्यूब की पुस्तक के अंदर क्या लिखा था, 8वें अध्याय की 8वीं और 9वीं वचन में अभी हमने क्या पढ़ा, 8वें और 9वें वचन में अय्यूब की पुस्तक 8वां अध्याय 8 और 9 में हमने क्या पढ़ा, पिछली पीढ़ी से पूछ, क्योंकि हाँ पिछली पीढ़ी से पूछ, है ना, कि वहां पर उन्होंने जांचा और परखा है और वो तेरे को बताएंगे। पिछली पीढ़ी से पूछ, ओके। जो कुछ नए जुड़े होंगे तो लिख लीजिए, अय्यूब की पुस्तक 8वां अध्याय 8 और 9, पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ, जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं, हम तो कल ही के हैं, कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं। और हम लोग स्टडी कर रहे थे, पिछला संदेश हमारा था 3 धर्मियों के बारे में, आदम का युग, हाबिल, उसके बाद के अंदर हनोक, और उसके बाद नूह, ओके। और तीनों के बारे में, और तीनों की खासियत क्या है, तीनों की खासियत क्या है। पहला धर्मी आदम का पहला पुत्र जो धर्मी था, जिसको काइन ने अधर्मी ने मार डाला, तो पहला धर्मी मार डाला गया, दूसरा धर्मी उठा लिया गया, और तीसरा धर्मी नूहा बचा लिया गया। याद रखिए, पहला धर्मी मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया, दूसरा धर्मी उठा लिया गया, और तीसरा धर्मी बचा लिया गया, ओके। तो वी विल सी, है ना। तो और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुमको बेचैन करूंगा। आज सारा संसार बेचैन है, और क्षय रोग, छूत की बीमारी, कोरोना छूत की बीमारी है, ज्वर से पीड़ित करूंगा। आने की निशानी यह है कि बुखार से आदमी पीड़ित होता है, इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। अभी महाराष्ट्र के अंदर नया स्ट्रेन चालू हो गया है इसका, अब ये आंखों के ऊपर असर कर रहा है, और लोग आंखों से अंधे हो रहे हैं, और फंगस आ रहा है उनकी आंखों में। अब ये बीमारी ने नया रूप धारण किया है कि आंखों में फंगस आ रहा है। कहाँ फंगस आ रहा है? आंखों में फंगस आ रहा है अब, और आंखें धुंधली हो रही हैं। अब देखिए ये बातें तीनों के बारे में कैसे पूरी होती हैं, और परमेश्वर आखिरी दिनों के अंदर जो बातें करने वाला है। और इसीलिए हमने ये लेव्य व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी, क्योंकि लेव्य व्यवस्था की पुस्तक की ये जो आज्ञाएं लिखी गई, ध्यान दीजिए, ये आज्ञाएं जंगल में दी गई हैं, सिनाई पर्वत के ऊपर। अभी तक ये इजरायली लोग, ये चुनी हुई प्रजा जो है, ये इंटर नहीं किए हैं कनान देश में, इन्होंने यर्दन नदी को पार नहीं किया है, ये जंगल में ही है अभी। लेकिन परमेश्वर ने तभी बता दिया था, तभी बता दिया था। तो कहाँ बताया, है ना, तब उसने आज्ञा लिख दी। और देखिए यीशु मसीह उस बारे में, इस आदम के युग के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। अपनी अपनी बाइबल निकालिए, अपनी अपनी बाइबल निकालिए, अपनी अपनी बाइबल निकालिए। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार। जो कुछ भी बात करेंगे वचन के साथ करेंगे, आए नहीं, बाएं नहीं, दाएं नहीं, कुछ नहीं। जो बात करेंगे परमेश्वर के वचन से करेंगे।
लूका रचित नए नियम की पुस्तक, नए विधान में, नए विधान के अंदर लूका रचित नया विधान, नया नियम, न्यू टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय। ओके, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय हम लोग 17 अध्याय, यस 17 अध्याय का हम लोग 20 से लेकर के और 29 वचन तक पढ़ेंगे। जहाँ अपनी अपनी बाइबलें निकाल लो, अपनी अपनी बाइबलें निकाल लो, अपनी अपनी बाइबलें देखो कि ये बातें ऐसी लिखी हैं कि नहीं। अपनी अपनी बाइबलें निकालो, जिस भी भाषा में है, हिंदी में है, मराठी में है, पंजाबी में है, जिस भी भाषा में है आपके पास में, मलयालम में है, तमिल में है, जिस भी भाषा में, क्योंकि हमारे सब भाई जुड़े हुए हैं। कुछ पंजाब से जुड़े हुए हैं, कुछ जो है इधर मराठी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, दक्षिण भारत से भी हमारे साथ में कई भाई लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग सब लोग अपनी अपनी में निकालिए, तेलुगु तमिल आप जो पढ़ते हैं आप वो निकालिए, पंजाबी हिंदी जो पढ़ते हैं, मराठी जो पढ़ते हैं आप निकालिए। यस, पढ़िए। जब फरीसियों ने उससे पूछा, जब फरीसियों, देखिए फिर से बता रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 आयत से लेके 29 आयत तक हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, जब फरीसियों ने उससे पूछा हाँ, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का, किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। क्या पूछा? कि उसका राज्य कब आएगा। हाँ, तो उसने उनको उत्तर दिया, तो उसने उनको उत्तर दिया, किसने? यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में। अभी ये फरीसी कौन है? अगर इन फरीसियों की तुलना अगर हम आज के संसार से की जाए तो ये आज के पादरी हैं। उस समय उन लोगों को फरीसी कहते थे, शास्त्री कहते थे, याजक कहते थे, जो व्यवस्था के जानकार थे। तो वो याजकों ने और वो फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए, अभी सुनते जाइए और तुलनात्मक स्टडी, कंपेयर, तुलनात्मक, वो समय और ये समय। और यीशु मसीह ठीक आज के समय के बारे में ही बात कर रहा है। देख लीजिए, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें जो बात कर रहा है। आज हम बात करेंगे इन तीनों लोगों की, आदम के युग की, किस किस की? हाबिल की बात करेंगे, हनोक की बात करेंगे और नूह की बात करेंगे। हाँ, आगे। यस, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है। हाँ, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, यीशु मसीह बता रहा है। लोग भड़काएंगे आपको। कैसे भटकाएंगे? हमने देखिए पढ़ा था परमेश्वर के वचन के अंदर, यहेजकेल की पुस्तक के अंदर पढ़ा था कैसे लोग भड़काते हैं। यही मंदिर है, यही मंदिर है, यही मंदिर है, यहीं आओ, यहीं आओ। हमने पढ़ा था ना परमेश्वर के वचन के अंदर, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग नहीं जुड़ पाए या उन संदेशों को नहीं सुन पाए तो सत्य की पाठशाला में आप जाइए, और नहीं तो मेरी आईडी जो आप जो फेसबुक के ऊपर जो आप देखते होंगे, जो आता है आप लोगों को इनविटेशन, उसके अंदर मेरी आईडी श्याम कुमार जॉनसन के नाम से मेरी आईडी है। उस आईडी के ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको सत्य के पाठशाला का पेज मिल जाएगा, और वहाँ सारे के सारे मैसेजेस जो हैं, सारे संदेश वहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है सत्य की पाठशाला को आप वो करिए, लाइक करिए। हर संदेश आने से पहले फेसबुक के ऊपर उसका नोटिफिकेशन उसको प्रकाशित किया जाता है, ताकि जब वो पेज आए तो आप उसे लाइक कर लें। और जब आप एक बार उसे लाइक कर लेंगे तो फिर बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर बार जब भी हम लाइव आएंगे, जब भी परमेश्वर हमसे बात करेगा, तो आपको ढूंढने की, लिंक प्राप्त करने की वो नहीं पड़ेगी। जिन्होंने नहीं पिछले संदेशों को सुना है तो वो जरूर उन संदेशों को एक एक करके सुने, ताकि बाइबल का, परमेश्वर का जो संदेश है
वो बराबर और पूरी रीति से आपको मिलता रहे। हाँ, यस, हाँ। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से हाँ। एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने ओ देखिए अभी क्या बोल रहा है यीशु मसीह वहां पे। वो दिन आएंगे कि तुम मनुष्य के पुत्रों का वो दिन देखना चाहोगे लेकिन नहीं देख पाओगे। हाँ, आगे। हाँ, लोग तुमसे कहेंगे, हाँ, देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना, और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि देखिए, कुछ ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है कैसा खेल हो रहा है। मदारी डमरू कैसे बजा रहे हैं और लोग किस रीति से बंदरिया का नाच हो रहा है इस दुनिया में है। और टोकरी में से कैसे सांप निकाला जाता है और सपेरा कैसे बीन बजाता है और नागोबा कैसे डोलते हैं। हाँ, तो जगह जगह के ऊपर नागोबा डोल रहे, बंदर और बंदरियों के खेल हो रहे, है ना। और ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके अंदर से आपको और मेरे परमेश्वर कहता है ये बंदर बंदरियाओं के खेल करेंगे। ये मदारी तो डमरू बजाएंगे ही और इनको कोई रोक नहीं सकता और अपने को कोई जरूरत भी नहीं है इनसे। अब परमेश्वर कहता है, देखिए, परमेश्वर अपने वचन को परोस रहा है। क्या सच है क्या गलत है ये आपको देखना है, कौन क्या कर रहा है। और ये तो ऐसा करेंगे ही। पिछले बार भी, कल परसों के संदेश में भी हमने देखा, आप सांप को उसके काम से नहीं रोक सकते। उसका काम जहर उगलना है, उसका काम डसना है, वो डसेगा ही और वो बड़े अच्छे रीति से डसता है। अभी सांप आकर के नहीं डसता आपको, वो आपको मीठा जहर देते हैं, मीठा जहर दे करके मीठा जहर आपको पिलाता है और आप जो है वो मीठा जहर पीते हो। क्यों, कैसे पीते हो, उन तमाम चीजों को भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से हाँ, कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट, वैसे ही जैसे बिजली चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा। हाँ, आगे। हाँ, यस। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। परंतु ये जरूरी है कि इससे पहले वो बहुत दुख उठाए। दोनों समय में दुख उठाना, वो जब अपने समय में था उसने दुख उठाया और अब जो वो आने वाला है इस समय में उसके बेटे और बेटियां दुख उठाएंगे। और उसके बेटे और बेटियों में दुख उठाने वाले उसके बेटे और बेटी नहीं है, उनके अंदर जो है, उनके अंदर जो उनका पिता है, उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह वास करता है। लोग आपको और मुझे और उसके बेटे बेटियों को नहीं सताते, वो सताते हैं, आज भी मसीह को ही सताते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और इसलिए उन सहने की आदत डालिए। सहने की, अगर आपके अंदर मसीह है तो आप सहोगे। और अगर आप अपने आप में जिंदा हो, अगर आपके अंदर आपके मैं का कीड़ा अगर जिंदा है तो आपको हर चीज बुरी लगेगी और आप हमेशा लड़ाई और झगड़े के ऊपर तैयार रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपका मैं मरा नहीं है। और अगर आपके अंदर मसीह जिंदा है तो आप हर निंदा को सहोगे, क्योंकि मसीह ने उन दिनों के अंदर सहा था, आज वो हमारे अंदर रह करके सहता है और अपना बेटा और बेटी और अपना स्वभाव हमको बना। हाँ, आगे बढ़िए। यस। जैसे नूह के दिनों में हुआ था। जय, देखिए, इसीलिए क्या है ये वचन क्यों आ रहा है यहाँ पे, आदम का युग और यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है। देखिए, वहीं आ गए हम लोग। अभी ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अपने संदेश को जब लेकर के आता है तो बराबर जो है वो सत्य की बात को प्रकट करता है। अंत के दिनों के अंदर ये बात यीशु मसीह से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। नूह की घटना
नूह की घटना लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। ओके पुराने नियम की। अब यीशु मसीह देखो इसी नूह का उदाहरण दे रहा है। अब देखो यहाँ पे किसका उदाहरण दे रहा है? नूह का उदाहरण। यस हाँ, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। हाँ, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। तब जल प्रलय ने आकर के उनको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, हाँ। पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी हाँ। और सब को नष्ट कर दिया। हाँ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा प्रियो। कौन से दिनों में है? अभी हम लव व्यवस्था पुस्तक पढ़े। अंत के दिनों में जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही, और क्या वैसा ही नहीं हो रहा? मैं तुमको क्षय रोग से दूषित करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर महामारी लाऊंगा, मैं तुम्हारी आंखों को धुंधली करूंगा। जब लोग इकट्ठे होंगे तब महामारियां होंगी। खिड़कियों में से निकलकर मौत तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगी। लाशें जो हैं वो पूलियों के समान। देखो देखो देखो, बिहार में और यूपी के अंदर और गंगा नदी के अंदर अनगिनत लाशें, बदबू, और नहीं अब इससे भी बढ़कर महामारी देखिए कैसे फैलेगी। वो पानी जहां जहां बह करके अनगिनत लाशें हैं। अगर नहीं टीवी खोल करके देखा होगा तो देख लेना खोल करके, अनगिनत लाशें पड़ी हुई है वहां पे, अनगिनत लाशें। बदबू आ रही है उनके अंदर से, मांस ऐसा उनके अंदर से निकल निकल करके उस पानी के अंदर बह करके। आज कितना बड़ा प्रकोप आएगा आप देखिए, है ना? अनगिनत लाशें। ऐसा कभी मंजर आपने ऐसा कभी सोचा था? हाँ, आपने नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने, देखिए अय्यूब की पुस्तक 8वें अध्याय 8 और 9 वचन में क्या बोला उसने? अरे पिछली पीढ़ियों से पूछ। क्या 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 पढ़ा था हमने? अय्यूब की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 8वें 9वें वचन में देखिए क्या? पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की उस पर ध्यान दे। और क्योंकि हम तो कल ही के हैं, हमको ज्यादा नहीं मालूम, हम तो कल के ही हैं। हम कोई पंडित नहीं है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी, हम कल के ही हैं। और हमको अगर सारी चीजों को देखना है, जानना है, तो हमको शास्त्र के अंदर जाना पड़ेगा। हमको शास्त्र के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते। और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान है, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान, हम कल के ही हैं। और इन बातों को अगर जानना है तो शास्त्रों में, इसीलिए यीशु मसीह ने बताया नूह के दिनों के अंदर क्या क्या हुआ था। नूह के दिनों के अंदर क्या क्या हुआ था 27 वचन तक। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। आज प्रियो और आगे पढ़िए, जब हम देखते हैं घर बनाते थे, ये सारी चीजें आज बड़े ध्यान से देखो। चाहे जितना मर्जी कोरोना फैल रहा हो, लोग दो डंडे लेकर के और ऐसे गले में जयमाला पहना रहे, है ना? शादी नहीं रुक रही, शादी नहीं रुक रही, शादी नहीं रुकती। हाँ, शादी तो होके रहती है कि नहीं? तुम्हारी डेट क्या? अबे तुम आओ या ना आओ, मेरे को तो दुल्हन लेना जाना है और दुल्हन को दूल्हा चाहिए। मरो कटो कुछ करो, है ना? अगर बोल दिया दूल्हा दुल्हन को भाई तुम्हारी शादी कैंसल, तो साला हंगामा मच जाए। काय का? अरे काय का कोरोना? तुमको ही कोरोना है क्या? साला मेरी शादी के समय करो ना, है ना?
शादी नहीं रुकती। अब चाहे चर्च में वो ना हो, गुरुद्वारे में ना हो, कहीं पे भी ना हो, ठीक है, बोलता मैं जा रहा हूँ और चलो लोगों को इकट्ठा नहीं करना, गले में मैं हाथ से माला नहीं पहनाऊंगा तो डंडे लूंगा, दो डंडे से डाल दूंगा ऐसे, है ना। और वो भी पीपी किट पहन के, वो भी पीपी किट पहन के। तो यही चीज जैसा नूहा के दिनों में हुआ था, वचन बतला रहा, जैसा नूहा के दिनों में हुआ था, जैसे सदोम और अमोरा के, तो वो युग नाश किया गया था जल प्रलय के द्वारा। लेकिन वचन आगे कहता है कि अब नाश होगा सदोम और अमोरा की तरह। कैसे नाश होगा? और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। देख रहे हो आप, आज बड़ी जन जागृति फैलाई जा रही है पेड़ लगाने की। पूरे विश्व के अंदर पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, है ना, पेड़ लगाओ। जिसके जितना आजकल राजनेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है, तो कितने साल का हो गया रे बाबा? और ये हो गया वो 58 साल का। ठीक है, 58 पेड़ लाओ खरीद करके और कार्यकर्ताओं को दो और उनको बोलो 58 जगह के ऊपर ले जा करके वो पेड़ों को लगा दो, है ना। आजकल इस रीति से कार्यक्रम, सो पेड़ लगाना और घर बनाने का काम जितनी तेजी से आज चल रहा है, आज के युग में खेत के खेत नाश हो गए, गांव नाश होते चले जा रहे हैं, खेती की जमीन खत्म हो गई है और सिर्फ अपार्टमेंट और अपार्टमेंट और घर और घर और घर बनते जा रहे हैं। बाइबल की वाणी और ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, जो उसने लेवी व्यवस्था के अंदर कहा था। वो वचन यीशु मसीह ने अंत के दिनों के अंदर, लूका जो है उसकी गवाही देता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में क्या हुआ। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। अध्याय 3 वचन से 7 वचन, चलो पहले वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। निकालिए पुस्तक, निकालिए बाइबल, निकालिए। ये बातें ऐसी हैं कि नहीं, जांचिए और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि नहीं कहती। हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी वस्तु प्राचीनों की अच्छी कहाँ से दी गई? अभी हमने पढ़ा था अय्यूब की पुस्तक के अंदर। पिछली पीढ़ी से पूछ, अपने प्राचीनों से पूछ, तूने नहीं देखा आंखों से तब भी क्या हुआ, तब भी क्या हुआ, तब भी क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, या तो तू क्या कर, अगर मूर्ख नहीं है, परमेश्वर के वचन का खोजी है, तो बाइबल में जा और पिछली पीढ़ी के सारी बातों को जो मैंने परमेश्वर के वचन के अंदर लिख दी है उनको देख, उनको पढ़। और नहीं तो क्या कर, नहीं तो क्या कर, अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय 7 और 8 वचन भी पढ़ लो। नहीं तो क्या करो, क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो निकालिए पहले उसको निकाल। और ये इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय निकाल करके रखिएगा, इसके अंदर उंगली डाल दीजिए या कुछ एक जो है बुक मार्क लगाइए, इसके अंदर एक बुक मार्क लगा करके रखिए। इसके ऊपर वापस आएंगे, अपने पास में 10 मिनट टाइम है, और 10 मिनट टाइम है। यस, तो अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय 7 और 8 पढ़िए। पशुओं से तो पूछ, पशुओं से तो पूछ, हाँ, और वे तुझे सिखाएंगे, वो तुझे सिखाएंगे। अगर बाइबल नहीं पढ़ना चाहता है तो पशुओं से पूछ ले, पशुओं से पूछ ले। अरे मैंने तुझको क्या बनाया था, तू क्या बन बैठा? कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, कहीं गुरु का द्वारा और कहीं गिरजा बना बैठा।
मैंने तुझे क्या बनाया था, तू क्या बन बैठा, कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, कहीं गुरु का द्वारा और कहीं गिरजा बना बैठा। अरे तेरे से अच्छे तो ये परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठा, कभी मस्जिद पे जा बैठा। अरे पिछली पीढ़ियों से और शास्त्रों के अंदर से नहीं ढूंढ सकता तो पशुओं से पूछ ले। बाइबल कहती है, शास्त्र कहता है पशुओं से पूछ ले रे, पशुओं से पूछ ले, बताएंगे। हाँ आगे। और आकाश के पंछियों से, हाँ, और वे तुझे बताएंगे, और वे तुझे बताएंगे। हाँ, पृथ्वी पर ध्यान दे, पृथ्वी पर ध्यान दे। हाँ, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, तब उसे तुझे शिक्षा मिलेगी। और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। याद रखो, ये पशु पक्षी हमारे से एक दिन सीनियर हैं इंसान से। मनुष्य छठवें दिन बनाया गया, लेकिन ये पशु पक्षी ये सब लोग जो हैं ये एक दिन पहले बनाए गए। ये सीनियर है हमारे से, और इसलिए बाइबल इनको कहती है, और इसीलिए पशुओं का बड़ा महत्व है। और इसलिए जब मनुष्य जाति ने परमेश्वर को त्याग दिया तो परमेश्वर ने पशु का चमड़ा उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के हक को तुमने परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने रहना नहीं चाहा। परमेश्वर ने चमड़ा नंगा कर दिया। पहले तुम नंगे हो गए, जलाली वस्त्र से परमेश्वर ने जो जलाल के जो वस्त्र थे, जो महिमा के वस्त्र थे, वो उतार लिए और तुमको पता चल गया तुम नंगे हो और पशु बन गए। तुम पशु का चमड़ा ओढ़ लिया, उड़ाया परमेश्वर ने। और वही पशु उद्धार करने के लिए आए। देखिए पशु का भी बड़ा इन प्रकाशनों को, इन भेदों को हम धीरे धीरे उत्पत्ति की यहीं पे छुपे हुए हैं सब भेद, यहीं पे छुपे हुए हैं सारे भेद। इन भेदों को इसलिए जानने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर के वचन को लेकर के बैठे। जब भी बैठे परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे। कथा कहानी नहीं सुनाते हैं, कथा कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे अपन, हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए बैठे। तो कथा कहानी नहीं, बाबाओं की शिक्षा नहीं है यहाँ पे। तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, है ना, यो वो बाबाओं की शिक्षा नहीं, वचन की शिक्षा। अपने पिछली पीढ़ियों से पूछ, और नहीं ये पूछ सकता तो कम से कम किससे पूछ? पशुओं से पूछ, वो बता देंगे। नहीं तो हाँ ओके। तो हम लोग इब्रानियों की पुस्तक 3रा अध्याय, यस इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 3रे वचन से पढ़ रहे। जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ 10 मिनट। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। क्योंकि कैसे जानते हैं हम जानते हैं परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा। शास्त्र हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। आपको याद होगा पहला संदेश, वचन कहा गया, वचन लिखा गया और वचन देदारी हुआ। वचन कहा गया, वचन लिखा गया और वचन देदारी हुआ। पहला संदेश जब हमने परमेश्वर के अध्ययन को शुरू किया था। ओके हाँ हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। चौथा वचन ध्यान से सुनिए। देखिए हमने कहा था आज हम 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, 3 धर्मी, हाबिल, हनोक और नूहा। हाबिल, हनोक और नूहा। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहा है वहां पे किसकी? नूहा की। यहाँ पे इब्रानियों की पुस्तक के अंदर नए नियम के अंदर बात हो रही है हाबिल की। हाबिल की क्या बोल रहा है?
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अभी जब हम आएंगे तब हम देखेंगे, आज भी हाबिल का लहू जो इस पृथ्वी ने पिया था, वो लहू दुहाई दे रहा है और पूछ रहा है, हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक। लेकिन पकड़ा प्रकाशित वाक्य के अंदर वो कहता है, अभी थोड़ी देर बाकी, अब तो देर न होगी, अब तो देर न होगी, अब देर नहीं होगी। हाबिल का लहू आज भी भूमि में से पुकार कर कह रहा है, अंतिम दिन। यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। अभी दूसरे व्यक्ति की गवाही देखिए, नए नियम के अंदर दूसरे व्यक्ति की गवाही। अब 5वां वचन पढ़ो, 5वां वचन। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से, हमने कहा था हम तीसरे व्यक्ति के बारे में, हनोक, विश्वास ही से वो उठा लिया गया। यस, हाँ कि मृत्यु को ना देखें और उसका पता नहीं मिला। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। हाँ। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न। 7वां वचन पढ़ेंगे, 7वां वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, हाँ। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के लिए बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। 3 व्यक्ति, हाबिल एक धर्मी, एक परमेश्वर का खोजी, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, मारा गया। एक क्या हुआ, उठाया गया, हनोक, और एक बचाया गया। और इसलिए अब हमारे और आपके लिए जब अगला संदेश आएगा, ये आज के दिन के लिए मेरे और आपके लिए संदेश है। या तो परमेश्वर के भक्त मारे जाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के भक्त या तो पूरी उम्र पाकर मतुसले की तरह सो जाते हैं या हनोक की तरह उठा लिए जाते हैं। हालेलुया, यस। या नूहा की तरह बचाए भी जाते हैं। इन सारी चीज़ों की तुलनात्मक स्टडी परमेश्वर के इस आशीष जो उसने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है, इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रभु कंटिन्यू करेगा। आने वाले संदेश के अंदर प्रभु हमसे इस बारे में बात करेगा। एक आखिरी आयत हम लोग पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 1 वचन। और फिर जो संदेश हमारा इसके बाद में जो संदेश आएगा वो हमारा जो महामारी, आज की परिस्थिति और महामारी भाग 9, उसके अंदर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कैसे बात करेगा, हम उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। अंत के दिनों में और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम सारी बातों का जो है प्रभु के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। यस। रोमियो 8 का 1, रोमियो की पुस्तक सब लोग निकाल लीजिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है,
उन पर दंड की उन पर दंड की आज्ञा ने। याद रखिए, इस आशीष के साथ प्रभु आपको छोड़ रहा है, और फिर जब हम संदेश के अंदर जुड़ेंगे, इसी आशीष के साथ प्रभु हमको उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक लेके जाए। अतः जो अब प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु या तो वो हाबिल की तरह अपने सर को कलम करवा लेंगे खुदा के लिए, या पूरी उम्र पा करके और सो जाएंगे मसीह में, या उठा लिए जाएंगे, नहीं तो नूहा की तरह बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु अपनी इन आशीषों के द्वारा, ये जो आशीष है उसने अपने धर्मियों को दी हैं, इन्हीं आशीषों से प्रभु आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके तमाम चाहने वालों को, न चाहने वालों को प्रभु आपके द्वारा आशीष प्रदान करे। परमेश्वर को खोजने वाले जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। या तो वो अपने सर को कलम करवाते हैं, या पूरी उम्र पाकर प्रभु के साथ प्रभु उन्हें मीठी नींद के अंदर सुला देता है, या प्रभु उनको उठा लेता है, या प्रभु उनको बचा लेता है। परमेश्वर इन आशीषों से आपको मालो माल करेगा, और हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन से, प्रभु के द्वारा और प्रभु के वचन से हम इस प्रभु के संदेश को, प्रभु की आवाज़ को और इस अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज एक बार फिर से आपके कदमों में आता हूँ प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए, सारे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। और तूने कहा है अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो कुछ हुआ वही होगा, तेरा वचन बतलाता है। तेरा वचन में जो कुछ हुआ वही होगा प्रभु। और प्रभु जी, और इसीलिए प्रभु आपने स्वयं पिता परमेश्वर नूहा के दिनों की बात की, और प्रभु जी आपका आना वैसा ही है प्रभु जी। और जैसा जैसा नूहा के दिनों के अंदर हुआ, जैसा जैसा प्रभु जी लूत के दिनों में हुआ, हाँ प्रभु जी, नूहा के दिनों जल प्रलय से पृथ्वी नाश हुई, लेकिन आपने कहा अब सदोम की तरह होगा प्रभु, अब पृथ्वी जलाई जाएगी पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, अपने बच्चों के लिए आप और अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी अपना रहम कीजिए, आपके वचनों की सच्चाई इनके ऊपर जो आप रोज प्रतिदिन प्रकट कर रहे हैं प्रभु, इनको और अपने करीबी में लाओ प्रभु जी। इनको धुन लगाओ प्रभु कि तेरे वचन के अंदर आए, तेरे कलाम में आए प्रभु जी, क्योंकि तू वचन ही परमेश्वर है। और प्रभु जी वचन ही प्रकाशन देता है, वचन ही जिलाता है, वचन मारता भी है, जिलाता भी है, पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ओ प्रभु, वचन ही देहधारी है, वचन बोला गया, वचन लिखा गया, वचन देहधारी हुआ प्रभु जी। ओ प्रभु, बच्चों को तेरे वचन के अंदर इकट्ठा कर प्रभु जी। और प्रभु इनकी तमाम समस्याओं को आपके हाथ में लाता हूँ, इनकी सामाजिक, आर्थिक और पिता पर पारिवारिक प्रभु हर समस्या को प्रभु अपने देश को याद करते हैं प्रभु जी। हमारा एक भाई राजनांद गांव से पिता परमेश्वर कल सदा के लिए सो गया पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन परिवार को आज नागपुर में भी, क्योंकि वो प्रभु हमारे परिवार से संबंध रखते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके दोनों बेटों के लिए, उसकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, और बाकी तमाम रिश्तेदारों के लिए जो इस समय शोकित परिवार से हैं प्रभु जी, और नागपुर में शायद पिता परमेश्वर शोक में होंगे। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु वो समझ, वो शांति पिता परमेश्वर जो दुनिया की समझ से बाहर है, उसके द्वारा पिता परमेश्वर, और उस शांति से प्रभु तू उन्हें पिता शांति प्रदान कर प्रभु जी। और प्रभु इसी रीति से पूरे भारतवर्ष में हमारे भाई बहनों ने पिता परमेश्वर जहाँ पर भी अगर किसी जान की हानि हुई है प्रभु जी, तो उन परिवारों को हम याद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी उनकी आत्मा उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवारों को शांति हम उनके मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु, उस शांति से आप उन्हें मालूमाल करें पिता परमेश्वर।
और प्रभु दुख सहने की और प्रभु आप शक्ति उनके जीवन में प्रदान करें। हमारे देश के नेताओं को, तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को पिता परमेश्वर, तमाम फोर्सेस को, तमाम पुलिस को पिता परमेश्वर, तमाम कर्मचारियों को प्रभु जी, और इस हमारे देश की और पूरे विश्व की जनता को, और विशेष करके प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को अपने वचन के द्वारा अपने पंखों की आड़ में रखकर प्रभु उनकी रक्षा और रखवाली कर। हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, इसलिए धन्यवाद। अब हमारी आत्मा प्राण दे आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और ये विनती मेरे उद्धारकर्ता, आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।